और सबसे प्रथम जो संस्कार, सबसे पहली जो सेवा होती है वो अपने माँ बाप की सेवा होती है। उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। संसार सागर है अगर माता पिता एक नाव है, जिसने भी की तन मन धन से सेवा उसका तो बेड़ा पार है। और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझदार है। और माता पिता परमात्मा जीवन में मिलते ना दूजी बार। बेटा तो आगे हुआ इन कलयुग बीच अनेक, पर श्रवण सा संसार में हुआ ना हो सी एक। श्रवण कुमार जैसा पुत्र ना तो हुआ है, हो गया, अब ना हो सकता है और ना ही आगे होगा, क्योंकि श्रवण जैसा पुत्र कोई भाग्यवान होते हैं, उन्हीं को मिलते हैं। और आज का जमाना आप जानते हैं, समय छोटा सा बच्चा होता है, 3-4 महीने का होता है, अगर वो रोता है उसके हाथ में फोन दे दो वो चुप हो जाएगा। घर में जैसा वातावरण हम रखेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे। अगर हमने हमारी उम्र में अपने माँ बाप की सेवा कर ली तो बच्चे भी हमारी सेवा कर लेंगे। बाकी खाली आप उम्र भर धन के पीछे भागते रहना। एक दिन बच्चा आपको कहेगा कि पिताजी आपका क्या है और आपने किया क्या है। बिना बात कहे आपको बाहर धक्के मार के बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जब तक एक औलाद, एक बच्चा बड़ा होकर के खुद बाप ना बने तब तक उसको पता नहीं चलता कि माँ बाप की सेवा क्या होती है, माँ बाप एक बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। और पूरी उम्र भर पिता भागता है, कुछ भी पास में ना होते हुए अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करता है, वो होता है पिता। छुप छुप करके रोता है, वो होता है पिता। और अपने बेटे की हर एक जिद पर न्योछावर होता है, वो है पिता। जीवन में आप मां को बड़ा दर्जा देते हैं, पर पिता बड़ा कठोर दिल होकर के अंदर से बड़ा ही नरम होता है। बच्चे की भावना, अगर बच्चा थोड़ा सा हंस जाए तो पिता के मुंह पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बच्चे की मुस्कुराहट उसकी सारी खुशी है। आप अपने परिवार में चाहे जितना योगदान कर देंगे, चाहे जितना धर्म कर लेंगे, चाहे जितना पैसा कमा लेंगे, चाहे जितने बंगले बना लेंगे, और जब तक घर में माँ बाप दुखी है, नौकरों के भरोसे हैं, वो ना तो आदमी कभी आगे बढ़ सकता है ना उसका कुछ हो सकता है। एक बार भले आप खुश हो जाओ, और जो इंसान अपने माँ बाप से दगा करेगा उसका बड़ा बुरा हाल होगा। और संतों ने लिखा है उसके 7 जन्म बेकार हो जाएंगे। किस प्रकार से? मात पिता से दगा करे नर, मात पिता से दगा करे जो 7 जन्म पछताएगा। जीते जी दुख देखेगा वो मर्या नरक में जाएगा। जीते जी दुख देखे भैया मर्या नरक में जाएगा। बोले मात पिता गुरुदेव की। कि माँ बाप से दगा करे वो 7 जन्म पछताएगा, और जीते जी दुख देखेगा वो मरने के बाद में उसको नरक की प्राप्ति होगी। और लिखा पहला जन्म में बने कागलो काव काव कर तो फिर सी। गंदी नाली चोच मरेला कीड़ा मकोड़ा तू चुगसी। कौआ देसी भाषा में क्या करे? कागलो। पहला जन्म में बड़े कागलो काम काम कर तो फिर सी। और गंदी नाली चोंच मारेला कीड़ा मकोड़ा तू चुगसी।
काल बलि को लागे झटको, काल बलि को लागे झटको, उल्टो तू मर जावे लो। जीते जी दुख देखेला वो मर्या नरक में जावे लो। जीते जी दुख देखेला वो मर्या नरक में जावे लो। अब कौवा पहला जन्म में बड़े कागलो काव काव कर तो फिरसी। अब कागलो जतरो उपरो रूपाळो वे काला रंग रो, उतरो महीनो वो खराब होए। उपरो कालो महीनो कालो। कागला ने पिंजरा में कैद कर दो, भले मिठाई परोसो, लाडू परोसो, भले जलेबी मेल दो, पर वो कागलो नहीं खावे। जो ही पिंजरों बाहर ही निकलो जाकर के नाली में पड़े। क्योंकि बोले तो कड़वो गड़ो थारे मुंडे नहीं मिठास। अरे मैं थने पूछूं जीवड़ा अन खावे या घास। अब कागलो तो ऊपर काड़ो महीनों काड़ो, पर इंसान की ठा नहीं पड़े। इंसान भले ऊपर कतरो भी गोरो होवे, पर महीने कर्म काड़ा है तो कोई मतलब को नहीं साहब। तन है उजड़ा, ये तन है उजड़ा और मन है मेला। ढोंग करे अनेक, शरीर पे खूब क्रीमा लगा लो, शरीर बहुत गोरा है। तन है उजड़ा मन है मेला, ढोंग करे अनेक। अरे तुझसे तो कागा भला बाहर भीतर, बनो तो कौए जैसे बनो, या नहीं तो हाँ मन साफ रखो। पहला जन्म में बड़े कागलो काव काव कर तो फिरसी। गंदी नाली चोंच मारेला, कीड़ा मकोड़ा तू चुगसी। अरे काल बलि को लागे झटको, उल्टो तू मर जावे लो। और मात पिता से दगा करे वो 7 जन्म पछतावे लो। और दूजा जन्म में बेल बनेला, गाड़ी में जुतनो पड़सी। दिन पर चक्कर खा तोरे सी, आँखा पर पट्टी बंद सी। दूजा जन्म में बेल बनेला, गाड़ी में जुतनो पड़सी। और दिन भर चक्कर खातो रेसी, आँखा पर पट्टी बंसी। और बेल जब बूढ़ो हो जावे, ना तो वही खेत में हड़ा हाँक सके, ना कोई गाड़ी में काम आवे। बूढ़ो हो जावे मैंने छोड़ देला, और छोड़ते ही गलिया गलिया घूमेला। लोग अरे हाथ की मार खावेला, लाठिया खावेला। आवे बुढ़ा पोलिया गलिया, आवे बुढ़ा पोलिया गलिया, अणगित सोटा खावे लो। जीते जी दुख देखे भैया मर्या नरक में जावे लो। जीते जी दुख देखे भैया मर्या नरक में जावे लो। जन्म में बने सूरड़ो, हुड़ हुड़ ने मर जावे लो। चौथा जन्म में बने गंडकड़ो, ठंडा टुकड़ा खावे लो। और ये सब जो बताया जा रहा है उनके लिए जो माँ बाप से दगा करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। चौथा जन्म में बड़ेला कुत्तो, ठंडा टुकड़ा खावे लो। गर गर मार खाकर तू, गर गर मार खाकर तू बस बस में मर जावे लो। जीते जी दुख देखे भैया मर्या नरक में जावे लो। जीते जी दुख देखे भैया मर्या नरक में जावे लो। और बताया कि 5वां जन्म में, जन्म 5वें बने गदेड़ो, बोझ जगत को लेवे जी। छठा जन्म में बणसी उल्लू,
सातवें सांप बनेला, जन्म सातवें सांप बनेला, बिना मौत मर जावेलो। जीते जी दुख देखे भैया मया नरक में जावेलो, जीते जी दुख देखे भैया मया नरक में जावेलो। जन्म पांचवें बने गधेड़ो बोझ जगत को लेवे, और छठा जन्म में बड़सी उल्लू दिन में आंधो होवे। जन्म सातवें सांप बनेला और बिना मौत मर जावेला, और जीवे जतरे दुख देखे भाई मरिया नरक में जावेला। घना खरा तो विचार करे जन्म आए टाइम देखियो जाए बाहर, कहीं नहीं, मौज करो मस्त रहो। हम दो हमारे दो, बाकी कोई नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है? बस हम दो हमारे दो, छोटा सा परिवार। माँ बाप कहाँ है? वो तो गाँव में रहते। कहना बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। देखिए माँ बाप की कुर्बानी भी देख लीजिए आप। एक बच्चे को बड़ा करते हैं और जैसे ही शादी की उम्र हो जाती है, शादी हो जाती है, और उसके बाद में बच्चा कहता है कि पापा अब मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। अब ये तो कैसे कहे कि आपके साथ में हमारा रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आजादी चाहिए। पर याद रखना कि जीवन में जो अपने माँ बाप का दिल दुखाएगा, ना तो वो यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआएं टाली नहीं जाती। और चार चार बेटे को बड़ा मुश्किल से बड़ा करती है माँ, पर उन चारों की शादियां होने पर चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये ऐसा समय, ऐसा कलयुग आ गया है। और जब परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कोई बच्चा ना हो, कोई औलाद ना हो, तो वो माँ बाप बड़े दुखी रहते हैं कि भगवान मेरे घर में बच्चा नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। और जब वो औलाद हो जाती है और वो बेटा बड़ा होकर के माँ बाप की सेवा को भूल जाता है, माँ बाप के उस बलिदानों को भूल जाता है, तो वो बेटा किस काम का? जिस घर में औलाद नहीं, तो माँ बाप हर मंदिर में जाते हैं, हर दरबार में जाते हैं, भगवान से अरदास करते हैं कि भगवान हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। तब उनके मन की भावनाएं, बड़ी सुंदर लाइनें गा रहा हूं आपके बीच में, सुनना बिल्कुल बड़े भाव के साथ में। धरती पे देवों को पूजा और भगवान को लाख मनाया है, तब अपनी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अब मेरी आंखों देखी एक बात है। अभी मैं लगभग 10 या 15 दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था, जहां एक बेटा बहुत बड़ा अफसर है, मेरे आंखों के सामने की बात है ये, और उसके पिताजी भी कोई न कोई पद से रह चुके हैं। तो मैं उनके सामने बैठा था, तो पिताजी कुछ कह रहे थे, तो वो बेटा जो कोई अफसर था वो कह रहा आप बैठ जाइए, आपको पता नहीं चलता। तब मुझे ऐसा लगा कि ये भले ही बड़े क्यों ना हो, पर इनमें संस्कार कोई बहुत कमी है। उनके पिता का मैंने मुंह देखा, बड़ा मुरझाया हुआ, मेरे सामने उनको बोल दिया कि आप बैठ जाओ, अभी आप मत बोलो। ये मेरी आंखों देखी बात है। कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए बेटा बेटा ही होता है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब अपनी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। और घर में कुछ था नहीं था, आज तो हम होशियार हो गए, पर एक वक्त ऐसा भी था कुछ खाने को था नहीं था घर में, पर माँ बाप ने बच्चों को कभी दुखी नहीं रहने दिया। अपने ही पेट को काटा है
और तेरी काया सजाई है, अपना हर कोर खिलाया तुझे और तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। और एक छोटा सा बच्चा माँ को कहता है कि माँ मुझे ये खाना है, माँ मुझे वो खाना है। माँ पूरे दिन पैरों पे खड़ी रहती है और बेटे के लिए बलिहारी जाती है, और बेटा कोई गलती भी कर देता है तो माँ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसकी गलतियों को छुपाते हुए, पता है मेरा बेटे ने ये गलती की है, फिर भी गलतियों को छुपाते हुए माँ अपने बेटे को सीने से लगा देती है। ऐसी होती है माँ। और जब कोई छोटा सा बच्चा जिद करता है कि माँ मुझे ये लेना है, भले ही घर में स्थिति नहीं है, फिर भी जो चीज भी हमने मांगी है वो सब कुछ पल में पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा हमसे नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। और आखिरी लाइन ये जो उनके लिए है जो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, कब कि मेरे पास में इतना पैसा है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है। चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार की सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस राज को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सारी दुनिया में आप कहीं भी कामयाबी पाओगे, इस पूरी दुनिया में खुश होने वाले दो ही हैं, वो है माँ बाप। माँ बाप बड़े प्रसन्न होंगे तब उनके सामने कोई कहेगा कि आपका बेटा इतना होशियार है, ये पद पा लिया वो पद पा लिया, तो उनको बड़ी खुशी होती है। बाकी इस दुनिया में किसी को खुशी नहीं होती है, एक दूसरे सब गिराने में लगे हुए हैं। तो जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली उसके लिए चारों धाम वही है और सभी देवी देवता उस पर राजी हैं, क्योंकि जिसने इनका आशीर्वाद पा लिया उसको कहीं झुकने की जरूरत नहीं है। बोले भक्त और भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। तू कितनी अच्छी है, सभी गाएंगे। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। कुछ देसी भी विराजमान है, उन्होंने ये नहीं सुना है, और जो यहाँ पर मुझे पता है आप सामने बैठे जिन्होंने पूरा सुना हुआ है, आप गाएंगे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी माँ बच्चे की जान होती है। और बिल्कुल देखिए, माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं, और आज नकुम परिवार से जागरण इन्होंने रखवाया है, बिल्कुल इस पल को ये कैद करते हुए। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी भोली है, कितनी शीतल है, प्यारी
हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा हो मेरे पापा, पापा हो मेरे पापा, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूर्ति। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम तेरा लिखवाए। वंदन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। और देखिए आज नकुम परिवार से हमें ये दृश्य देखने को मिलता है कि परिवार में प्रेम हो तो ऐसा। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिवादन कर दें। बोलिए माता पिता गुरुदेव की। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। से प्यारे पापा, कलियों से प्यारे पापा, धरती से गहरे पापा, अंबर से ऊंचे पापा, पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है, पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। तेरी ममता से जो गहरा हो वे सातों सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और एक बार सभी गाएंगे। तेरी ममता से जो गहरा हो वे सातों सागर, तेरी ममता से जो गहरा हो, मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता और गुरु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बोले मात पिता गुरुदेव की।